Good morning, class 10 students. Today we are going to do the last topic of this fourth chapter, carbon and its compound, that is soap. Soap and detergents. These are the two very familiar words which are common for you also. Soap are the molecules in which two ends have different properties. सोप का एक मॉलिक्यूल यहाँ नीचे मैंने बनाया है. सोप का मॉलिक्यूल जो होता है एक हेड होता है और एक उसके पास टेल होती है. इसके दो सिरे होते हैं, एक हेड और एक टेल. हेड पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है और टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ऐसा पोर्शन जो पानी से अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ऐसा जो पानी से दूर जाता है. तो हेंस one is hydrophilic, interact with water, while other end is hydrophobic, interact with hydrocarbons. When soap is at surface of water, hydrophobic tail of the soap will not be suitable in water and the soap will align along the surface of the water. क्या करते हैं, जैसे ही हम पानी में साबुन को घोलते हैं या साबुन पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो टेल पार्ट होता है वो जाकर डर्ट या डर्ट के पास जाके चिपक जाता है, मतलब गंदगी के पास, और जो हेड पार्ट होता है वो उसे खींचता है, अट्रैक्ट करता है पानी की तरफ. तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके कपड़े में डर्ट है वो खींचती है और साफ़ हो जाती है. द सोप विल अलाइन अलॉन्ग द सरफेस ऑफ वाटर विथ आयोनिक एंड इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वाटर. तो इससे पानी से निकले हुए हिस्सा जो है वो खिंचता है और बाहर आ जाता है. अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स हाइड्रोकार्बन the cluster of molecules in which hydrophobic ends are in the interior of the cluster and ionic ends on the surface. This formation or this molecule of the soap or any detergent is called as micelles. For working with the soap and detergent, you need to have a knowledge about types of water. Types of water had two types, soft water and hard water. Soft water is a water in which if you apply soap or detergent, it will give you lot of leather. यदि आप सादे पानी में साबुन को घोलते हो तो साबुन की वजह से आपको बहुत झाग मिलता है. ये झाग मिल रहा है, इसका मतलब ये एक सॉफ्ट वाटर है. इनमें सॉल्ट्स पाए नहीं जाते, जैसे कैल्शियम और सोडियम के सॉल्ट्स इस पानी में नहीं होते हैं. तो आप ये कह सकते हो कि ये भारी पानी नहीं है, ये हल्का पानी है. और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर वो होता है जिसमें सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब कैल्शियम और सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दे डू नॉट गिव लेदर एंड दे कंटेन सॉल्ट इन इट. इसकी वजह से वो झाग नहीं देते हैं. यदि हार्ड वाटर में हमने साबुन को मिलाया तो वो साबुन उसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही किसी तरह का झाग हमें देगा. इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, हार्ड वाटर, इट फॉर्म्स विद द सोप. एंड ये जो एक हार्ड वाटर के साथ यदि साबुन का मिक्सिंग होती है तो वो एक तरह का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है. इसे हम कहते हैं स्कम. ये स्कम जो है वो झाग नहीं बनाने देता और इसकी वजह से जो साबुन है, साबुन का असर, साबुन की क्लीनिंग जो है वो हार्ड वाटर में नज़र नहीं आती है. अब हार्ड वाटर हम किसे बोलते हैं? हार्ड वाटर हम उसे बोलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं. जैसे यदि हम समुद्र के पानी की भी बात करें तो समुद्र के पानी में यदि आप साबुन घिसोगे तो वो कभी भी आपको झाग नहीं देगा. थोड़ा बहुत झाग देगा ज़रा सा,
पर आपको जैसे हम सादे पानी में साबुन रगड़ते हैं तो खूब झाग मिलता है, वैसा झाग हमको नहीं मिलता। डिटर्जेंट्स पे आते हैं। डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन का बने होते हैं। बेसिकली डिटर्जेंट्स के लिए ये बोला जाता है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम की मदद से ये बनाए जाते हैं, और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। डिटर्जेंट्स रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, दैट मीन्स just like your soap which do not work in hard water but detergents work in hard water. Detergents को बनाने हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे हम शैम्पूज़ बनाते हैं और कुछ ऐसे क्लीनिंग एजेंट्स बनाते हैं जिनसे हम कपड़े धोने का साबुन बना सकते हैं। बेसिकली सोप और डिटर्जेंट का दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है कि साबुन को आप जहाँ घिसते हैं, जहाँ आप उसे रब करते हो, वहीं पे आपको साबुन का असर दिखेगा। पर डिटर्जेंट्स को क्या करते हैं हम? डिटर्जेंट्स को हम पानी में घोलते हैं। वी मिक्स इट इन अ वाटर एंड देन यू पुट क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स इन दैट वाटर। तो उसका एक्शन जो होता है वो पूरे चारों तरफ से होता है, और चारों तरफ से होने की वजह से डिटर्जेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द लास्ट part of this lesson, and in the next video we're going to continue with the exercise.